नमस्कार, मैं नवनीत कुमार। स्वागत है आपका कंप्यूटर गुरुजी पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे गुणा भाग जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। नंबर सिस्टम के सीरीज चल रहा है। मोस्टली टारगेट कर रहे हैं हम किसको? आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी सीपीओ। एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने को कहा। ठीक, एक छात्र है जिससे क्या बोला कि कोई संख्या को 6 से भाग करिए और उसके बाद जो भागफल आए उसमें 12 जोड़ने के लिए कहा गया। किंतु हुआ क्या, वो छात्र था थोड़ा बेवकूफ़ टाइप मुझ जैसा। उसने क्या किया, छात्र ने पहले 12 को जोड़ दिया, उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से भाग किया। ठीक, तब उत्तर मिला 112। अतः सही उत्तर कितना होना चाहिए था वो पूछा है। सही उत्तर कितना होना चाहिए था, तो समझे जरा क्वेश्चन की भावनाओं को। क्या है कि जिस छात्र से कहा कि किसी संख्या को 6 से भाग करना था, कोई संख्या थी x, उसमें भाग किससे करना था? 6 से करना था और उसके बाद 12 को जोड़ने को कहा गया। यानी इसे पहले भाग करता, भाग करके जो भी आता उसमें क्या जोड़ना था? 12 जोड़ना था, है ना। किंतु उस छात्र ने पहले ही 12 जोड़ दिया, इसमें ही यही 12 जोड़ दिया उस संख्या में, और उसके बाद जो उत्तर प्राप्त हुआ वो कितना था? उसके बाद 6 से विभाजित करने के बाद जो उत्तर प्राप्त हुआ वो हुआ 112। तब कितना आया जी यहाँ से भागफल? 112 आया। यानी संख्या भाग करने के बाद कुछ नहीं बचा, यहाँ से आ गया क्या? भागफल 12। अतः सही उत्तर कितना होना चाहिए था? यहाँ पे सही उत्तर कितना होना चाहिए था वो पूछा। तो हम क्या करें, पहले वो संख्या निकाल लें जिसमें उसे भाग करने के लिए बोला, है ना। पहले वो संख्या कौन सी थी जिसमें उसे भाग करने के लिए बोला? तो कौन सी थी संख्या? हमें पता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। शेषफल तो 0 हो गया। भाजक कितना है? 6। भागफल कितना है? 112। तो क्या होता है? भाज्य है, यानी x प्लस 12। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। गुणा कर दो जी जरा। 6 दूनी 12, 6 एकम 7, 6 एकम 6, है ना। तो x देखिए प्लस का 12 है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। माइनस कर दीजिए जरा, 0 6 6। x की वैल्यू कितनी आएगी? 660। यानी 660 वो संख्या थी जिसमें भाग करने के लिए बोला। पहले क्या था? वो 660 संख्या थी जिसमें 6 से भाग करने के लिए बोला क्या था कि पहले 6 से विभाजित करें, उसके बाद जो भागफल आए उसमें 12 जोड़ना। तो पहले इसे 6 से भाग कर लो। 6 एकम 6, उतार ली 6, 6 एकम 6, न जाने की 0 आ गया ये। ठीक, अब इसमें क्या जोड़ना? जो भागफल आए उसमें 12 जोड़ दिया जाता तो क्या होता? देखो, भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, तो जो भागफल आया उसमें क्या जोड़ने को कहा? 12 जोड़ने को कहा। कितना आ गया आंसर? 122। सही उत्तर कितना आना चाहिए था? 122, लेकिन उसने कितना ला दिया? 112, वो गलत था। सही उत्तर कितना होना था? 122। ऑप्शन 20 के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है अच्छे से? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन 7a, अच्छा 5a7, 5a7 में 335 जोड़ने का परिणाम 8b2 यानी 8b2 प्राप्त होता है। ठीक, यानी a की वैल्यू हमें पता नहीं है, अभी b की वैल्यू हमें कोई पता नहीं है। 8b2 संख्या 3 से विभाज्य है, यानी ये वाली जो संख्या है वो 3 से विभाज्य है, यानी 3 से कट जाती है पूरी। तो a का अधिकतम मान कितना होगा? अधिकतम संभव मान कितना होगा? a का सबसे अधिकतम मान। ठीक, अब क्या है कि 8b2 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 से विभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके अंकों का योग कितना हो? 3 से डिवाइड हो जाए। जिसके अंकों का योग किससे डिवाइड हो जाए? 3 से डिवाइड हो जाए। तो 8 और 2 10, 10 तो 3 से भाग होगा नहीं, तो इसमें अधिक से अधिक क्या नंबर हम ऐड कर सकते हैं? इसमें अधिक से अधिक हम 8 ऐड करते हैं। क्यों? ये हो जाएगा 18, है ना। बड़ी से बड़ी संख्या 18 ही हो सकती है, 2 अंकों की। मतलब यहाँ पे इस टाइप में अगर देखा जाए, क्योंकि सिंगल डिजिट देखते हुए सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? इसमें 8 ऐड कर सकते हैं हम। अगर मान लीजिए 10 में 8 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 18, और 18 अगर है तो इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आ रहा ना? बस 3 से संख्या वो विभाजित होती है जिस संख्या के अंकों का योग भी 3 से विभाजित हो जाए। अब हमने 8 और 2 को जोड़ा, 10 हुआ। 10 तो 3 से भाग नहीं हो सकता, लेकिन अगर मान लीजिए 2 और रख दें तो 12 हो जाएगा, कट जाएगा 3 से। लेकिन यहाँ पे क्या बोला? a का अधिकतम संभव मान पूछा, तो हम यहाँ पे एक अधिकतम मान रख के शुरुआत करते हैं। तो अगर हम 8 यहाँ पे 8 रख दें तो ये हो जाएगा 18, 18 3 से भी कट जाएगा और अधिक से अधिक मान भी होगा इस टाइम, है ना। तो ये संख्या क्या होगी फिर? ये होगी
882, बी की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई भाई। देखो 8 और 2 10 और 8 18, तीनों अंकों का योग 18 हो गया। अब क्या कंडीशन है कि इस संख्या में 335 को जोड़ने पर, है ना, यानी 5A7 में जब हमने प्लस किया 335 को, तब कितना प्राप्त हुआ 8B2, यानी 8B2 की वैल्यू हमने यहाँ से बना दी 882 प्राप्त हुआ। तो पूछा ए का अधिकतम मान क्या होगा, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करें, इधर देखिए, इधर ही से ले जाएं, सॉरी ये प्लस का इधर ले जाएं, यानी 5A7 इज इक्वल टू 882 में से माइनस कर दे 335 को, करिए जी माइनस। अब अगर हम माइनस करते हैं तो क्या होगा, 12 में से 5 गए 7, यहाँ पे 7 इकाई का अंक, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद 8 में से 3 गया, सॉरी 12 में से 5 गए 7, यहाँ नहीं, यहाँ से हासिल लिया, यहाँ पे यहाँ क्या बचा 7, 7 में से 3 गया तो कितना बचा 4, और 8 में से 3 गए तो कितना बचा 5, यानी इधर भी इकाई का ये वाला अंक 5 आ रहा है, ये वाला अंक 7 भी आ रहा। तो ए का वैल्यू अधिकतम क्या होगी 4 होगी, ऑप्शन डी इसके लिए सही हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 8 ना रख के 2 रखते, भाई देखो 8 और 2 10 और 2 12 होते हैं, 3 से विभाजित हो ही जाता, नहीं हो जाता। तब हम 822 में से अगर माइनस करते हैं 335 को, तो 12 में से 5 गए 7 तो बचेगा, यहाँ क्या बचा 11, यहाँ से यहाँ को हासिल लिया, मतलब हासिल लेने के बाद 11 बचेगा ना। देखो यहाँ 2 है, यहाँ से हासिल लिया, यहाँ 12 हो गए, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ से यहाँ को हासिल लिया तो कितना हो 11, 11 में से 3 गए तो कितना बचा 11 में से 3 गए तो हो गया आपका 8 3 11 8, और यहाँ क्या बचा 7, 7 में से 3 गए 4, यानी इकाई का अंक 7 तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ वाला अंक 5 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या है 4, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। समझ में आया, इसलिए इसकी वैल्यू डी इसके लिए सही होगी। ए का अधिकतम मान क्या होगा 4 होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा बड़ी अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। चलिए, किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है, ठीक, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है, तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, चलिए किसी संख्या को 2 से गुणा करके, मान लीजिए वह संख्या क्या है x है, सॉरी इसके ऑप्शन लिखने भूल गए हम, ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इस क्वेश्चन के। ऑप्शन दिए हुए हैं 8642, ऑप्शन ए 8642। किसी संख्या को 2 से गुणा करके, मान लीजिए वह संख्या क्या है x है, उसको पहले किया क्या 2 से गुणा की, उसके बाद 16 जोड़ा जाता है, इसमें क्या कर दिया फिर 16 जोड़ दिया गया। चलिए 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है, प्राप्त योगफल को, अच्छा जो प्राप्त हुआ है योगफल 2 से विभाजित किया जाता है, अब इसको 2 से भाग कर दिया जाता है। अच्छा ठीक है जी, पहले 2 गुणा किया, फिर उसमें 16 जोड़ा, फिर जो हमें प्राप्त हुआ उसमें 2 के भाग कर दिया, और फिर प्राप्त भागफल में, अच्छा अब जो ये संख्या आई प्राप्त हो गई, यानी जो संख्या बन गई, पहले 2 से गुणा की, फिर 16 जोड़ा, जो आया उसमें 2 से भाग कर दिया। तो पहले यहीं तक की प्रक्रिया कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं ले लेता हूँ 2 कॉमन, क्या बचेगा x + 8 बचेगा भाई, 2x में से 2 बाहर कॉमन ले लिया तो x बचा, 16 में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 8 16 यानी 8 बचेगा अंदर। तो उसमें भाग किया फिर 2 से, 2 खत्म, संख्या क्या बन गई इस टाइम तक x + 8 बन गई, कहाँ तक यहाँ तक। और फिर प्राप्त भागफल में, अब ये भागफल तो प्राप्त हुआ, मैं संख्या को जोड़ा, पहले 2 गुणा किया, फिर 16 जोड़ा, उसमें 2 से भाग किया, 2 से भाग करने के बाद भागफल क्या मिला हमें x + 8 प्राप्त हुआ। ठीक है, मूल संख्या घटाई जाती है, मूल संख्या क्या थी हमारी x ही तो मानी थी हमने, वो संख्या इसमें से क्या कर दी फिर घटा दी। तो शेषफल क्या होगा, यानी फिर क्या बचेगा, तो देखिए मूल संख्या घटा दी इसमें से इस संख्या को हमने माइनस कर दिया, यानी x प्लस का माइनस का खत्म हो गया, क्या बचा 8, ऑप्शन ए इसके लिए सही हो जाएगा। समझिए, रुकिए, देखिए कोई संख्या 2 से गुणा करके, कोई संख्या मान ली हमने x है, उसमें 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है स्टेप बाय स्टेप। कोई संख्या 2 से गुणा की, उसके बाद उसमें 16 जोड़ दिया, ठीक। अब यहाँ हम देख रहे हैं 2 कॉमन ले सकते हैं, यानी x + 8 बचेगा अंदर,
उसके बाद फिर क्या हुआ, प्राप्त योगफल को, योगफल यही तो प्राप्त हुआ, 2 से विभाजित किया जाता है। अब इसको 2 से भाग कर दिया गया, 2 से 2 खत्म, तो क्या मिला x + 8, यानी जो योगफल बना उसमें 2 से भाग करने पर प्राप्त भागफल, ये क्या मिला, भागफल मिला, है ना, x + 8 में से मूल संख्या घटाई जाती है। मूल संख्या यानी जो संख्या हमने मानी थी, क्या संख्या थी वो x, ये हमने घटा दी, तो प्लस माइनस तो खत्म हो गया x के, क्या बचा 8। पूछा है क्या शेषफल बचेगा, यानी क्या बचेगा 8 बचेगा। ऑप्शन ए इसके लिए सही हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं, 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है ना, एक अच्छा तथा एक के द्वारा दूसरे को भाग करने पर 4 प्राप्त होता है, संख्याएं चुनिए कौन सी होंगी। तो अगर हम इस क्वेश्चन को वैसे भी करना चाहें डायरेक्टली ऑप्शन वाइज, तो एक कंडीशन क्या दे रखी है कि एक संख्या को दूसरे से भाग करने पर 4 प्राप्त होता है। 4 कौन से प्राप्त हो रहा है, 4 चौक 16 नहीं हो रहा, 24 चौक 96 हो रहा है, 32 चौक 2 चौक 8, 3 चौक 12 हो रहा है, और 3 चौक 12 ये नहीं हो रहा। मतलब इन 2 ऑप्शन में से एक सही होगा, छोड़िए ऑप्शन वाइज नहीं देखते हैं। और अगर देखते भी हैं अंतर कितना है 72, क्या इन दोनों में अंतर 72 है। 128 में से 32 माइनस करना जरा, ये हो गया आपका 8 में से 2 गए 6, 72 में 2 आ रहा, नहीं होगा। ऑप्शन 20 के लिए बिल्कुल सही होगा। एक बार और समझे ऑप्शन वाइज कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या है, पहली कंडीशन ये दी हुई है कि 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है तथा एक को दूसरे से भाग करने पर 4 प्राप्त होता है। यानी अगर मान लीजिए 112 हम 40 से भाग करें 4 प्राप्त होगा, नहीं होगा, क्योंकि 4 चौक 16 160 होते हैं, गलत। ऑप्शन ए खत्म। ऑप्शन बी देखते 24 चौक 96 होते हैं, हो सकता है। ऑप्शन सी चेक कर लें एक बार, तो 2 चौक 8 2 तिया 6, 2 चौक 8 2 तिया 6 68, 128 भाग करना 32 से, 128/32, 16 दूनी 32, 6 4 64, 16 चौका 64, 4 ही प्राप्त हो रहा है इसमें, और इसमें दोनों में 4 प्राप्त हो रहा है। ऑप्शन बी भी हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो सकता है, डी देखें नहीं होगा। चलिए अब बात ये आती है कि दोनों में अंतर 72 का होना चाहिए। तो हमने 96 को और 24 को देखा माइनस करके, तो कितना आएगा 72 ही आया। लेकिन अगर हम 128 को और 32 को माइनस करके देखते हैं तो क्या 72 आएगा, 8 में 6 2 गए 6 आया, इकाई का अंक नहीं होगा ना, तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन ऑप्शन वाइज। अब चलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ। बेसिक कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। क्या है कि 2 संख्याओं का अंतर 72 है। मान लीजिए पहली संख्या हमने मान लिया x है, दूसरी क्या होगी भाई, देखो दोनों का अंतर 72 है, दूसरी होगी 72 + x, है ना। यानी अगर मान लीजिए पहली संख्या x है तो दूसरी 72 ज़्यादा ही तो होगी उससे, तभी तो दोनों का अंतर 72 आएगा। देखिए अगर मान लीजिए दूसरी संख्या में से अब हम पहली संख्या को माइनस कर दें तो 72 ही तो आएगा, है ना। तो अगर मान लीजिए पहली संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगी 72 + x, कंडीशन फर्स्ट होगी ये। उसके बाद एक को दूसरी से भाग करने पर 4 प्राप्त होता है, यानी ये बड़ी संख्या है, सीधी सी बात है भाई, x के साथ 72 जुड़ रहा। यानी अगर मैं इस 72 + x को भाग करता हूँ पहली वाली संख्या से तो कितना प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है, ऐसा कहता है क्वेश्चन। x अपॉन में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 72 + x = 4x। ठीक, x प्लस का उधर ले जाइए माइनस का हो जाएगा, यानी 72 = 4 में से 1 गया 3x। x की वैल्यू निकालते हैं अगर हम तो 72/3, क्यों, क्योंकि 3 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में पहुंच जाएगा, और 24 होते हैं 72, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 24। यानी पहली संख्या 24 है तो दूसरी क्या है 72 + 24, यानी 72 में 24 को प्लस कर दीजिए तो ये हो गया 96। ऑप्शन 20 के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 2 गुणा करके, कोई संख्या है उसका 2 गुणा करके और उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त हो। चलिए पहले यहाँ तक कंडीशन लिख लेते हैं कि यदि किसी संख्या का 2 गुणा करके, कोई संख्या x उसका 2 गुणा करके और उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त होता है। क्या, यानी ये जो संख्या बनती है वही बनती है जो दूसरी कंडीशन दे रखी हो गया है, जो उस संख्या के
8 से गुणा करके, यानी उसी संख्या के 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाकर प्राप्त होती है। मतलब क्या है कि कोई संख्या है, उसका 2 गुणा करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर प्राप्त होता है जो उस संख्या के 8 से गुणा करने पर उसमें 4 माइनस करने पर प्राप्त होता है। समझ गए ना? यानी पहली संख्या हम 2 की गुणा की, फिर प्लस 20 किया, जो उत्तर जब आया वही उत्तर कब आएगा कि उस संख्या में 8 से गुणा करें और 4 को माइनस कर दें। तो पूछा है वह संख्या क्या थी, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। हमने वहाँ संख्या क्या मानी है, x मानी है वो संख्या, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। 2x प्लस 20x, देखिए 8x इधर प्लस का इधर ले आए, माइनस का हो जाएगा, इधर -4, देखिए इधर प्लस का 20 है, उधर ले जाएं माइनस का 20, ठीक। -8 और 2 ये हो गया माइनस का 6x, और ये कितना हो गया जी -24, माइनस से माइनस खत्म। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/6, 6 से डिवाइड किया 24 को, 6 चौक 24 यानी 4। वो संख्या क्या है 4 है। ऑप्शन सी इसके लिए सही हो जाएगा। वो संख्या क्या है, वो संख्या है 4। ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया? चलिए देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। देखिए एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा गया, ठीक। योगफल को 5 से भाग दिया जाता है एवं भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है, तो शेषफल क्या होगा। इस टाइप क्वेश्चन अभी पहले हम कर चुके हैं, उसी टाइप से है। देखिए कि क्या है, एक संख्या को 5 से गुणा करके, मान लीजिए वह संख्या क्या है x है, पहले उसमें क्या किया 5 से गुणा की, ठीक। गुणनफल के साथ 25 जोड़ा, उसके साथ फिर हमने 25 को जोड़ दिया। योगफल को 5 से भाग दिया जाता है, तो पहले यहाँ क्या करें, हम 5 को कॉमन ले लेते, क्या बचा x प्लस 5 ही तो बचा। देखिए 5x में से 5 बाहर आ गया, बचा x, 25 में से 5 बाहर आ गया, क्या बचा 5, क्योंकि 5 पंजे 25। यहाँ तक कंडीशन क्लियर है। ये हो गया आपका योगफल को 5 से भाग दिया जाता। अब इसको क्या किया 5 से भाग दे दिया, तो 5 से तो 5 खत्म हो गया। अब क्या बन गई संख्या बन गई x प्लस 5, ठीक। यहाँ तक कंडीशन समझ में आ रही होगी सभी का। अब उसके बाद क्या हुआ, भागफल को, ये भागफल ही तो है भाई, हमने इस संख्या को भाग किया 5 से, तो भागफल ही तो आया है। भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता। मूल संख्या क्या थी, वो x मानी थी हमने, तो उसे घटा दिया गया। पूछा शेषफल, तो x से तो x खत्म, क्या आएगा जी 5 है बचा शेषफल। ऑप्शन सी इसके लिए सही हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नंबर सिस्टम का पूरी सीरीज हम खत्म करेंगे। नंबर सिस्टम का एक एक टॉपिक हम अपनी सारी वीडियो में कवर करेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। चलिए ओके, थैंक यू।